फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम में मैंने आज नया एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ अलग करने का तरीका किया है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। मैंने जो है इसमें कुछ अलग जो है एक्सपेरिमेंट किया है। तो 250 वाट का सोलर सिस्टम था, मैंने आप सभी को बताया। तो मैंने इसमें और कुछ जो है इसका मतलब मेरा ये ख्याल रहता है कि कम पावर में ज़्यादा यूज किया जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास जो है 50 वाट का सोलर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसको भी मैंने पैरेलल में जोड़ा था। तो पैरेलल में जोड़ा था, बट मैंने इसे निकाल दिया है और मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है, इस छोटी सी बैटरी के पास चार्ज करने दे दिया है। देखिए यहाँ पे ये 2 तार आया हुआ है ना, तो इसे भी आराम से चार्ज कर देता है। ये 50 वाट का सोलर है और ये है 7 एम्पियर की जो बैटरी आती है, 7 की बैटरी आती है, लीड एसिड बैटरी, वो वाली है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे चार्ज में दिया है, देखते हैं कितना देर में चार्ज कर देता है। मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी चार्ज कर देता है। तो देखिए फ्रेंड, आप अपने हिसाब से आप कैसे अंदाज़ लगा सकते हैं इसमें कितना एम्पियर की बैटरी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी वाली बैटरी लगा रखा है। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी पैनल के पीछे यहाँ पे देखिएगा, हम आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी भी सोलर में आप बैटरी कितना बड़ा लगाएंगे उसका अंदाज़ लगाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो करंट वाला जो स्टिकर है, मतलब कितना करंट कितना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 50 वाट और यहाँ पे देखिए 22.19 वोल्ट, मतलब 20 से 22 वोल्ट। कोई भी 12 वोल्ट का सोलर पैनल रहता है ना, तो 20 वोल्ट्स के आसपास रहता है। किसी में 19 वोल्ट, किसी में 18 वोल्ट, किसी में 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट के 2 या 3 वोल्ट आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और शॉर्ट सर्किट में, जब शॉर्ट सर्किट इसमें कुछ लोड देंगे तो इसका जो करंट रहेगा 2.9 रहेगा। देखिए यहाँ पे करंट एट मैक्सिमम पावर 2.78 लगभग, यानी 2.3 एम्पियर तक का ये बता रहा है। मतलब इसका पावर जो रहेगा 2.3 रहेगा और वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर में 18.5 वोल्ट रहेगा। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा करंट, धूप ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज कम जाएगा, ठीक है। यानी कम धूप रहता है, एम्पियर कम निकालता है तो वोल्टेज ज़्यादा दिखेगा आपको, समझ रहे हैं आप इस बात को। और जब आपका वोल्टेज कम रहेगा, एम्पियर ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा धूप रहेगा, तब जो है वोल्टेज आपका थोड़ा कम दिखेगा लेकिन एम्पियर ज़्यादा रहेगा, पावर ज़्यादा रहेगा। तो करीब 18.5 वोल्ट का इसका जो है, जब 3 एम्पियर का करंट देगा तब उसमें 18 वोल्ट रहेगा ये, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैंने इसका टेस्ट किया हुआ है, जिसमें इतना लिखा रहता है ना 2.78, मतलब 2.3 एम्पियर लिखा था, वो नहीं देता है इसमें। 2.3 एम्पियर इसमें करंट कभी नहीं देता है, 2.5 एम्पियर तक जाता है, ठीक है। और जनरली ये 2 एम्पियर तो पक्का दे देता है, ठीक है। अब फ्रेंड, ये 2 एम्पियर मान लो, 2 एम्पियर से ज़्यादा भी दे सकता है, 2 एम्पियर 2.25 एम्पियर देता है। धूप रहेगा ना पूरा तब देता है, लेकिन ये पूरा इसमें जितना लिखा रहेगा उतना कभी भी कोई सोलर नहीं देता है, ठीक है। ये देखिए इसमें 2.3 एम्पियर 2.93 एम्पियर तक लिख दिया है, लेकिन इतना नहीं देता है। बट ये 7 एम्पियर की बैटरी है और 7 एम्पियर की बैटरी चार्ज करने में 2 एम्पियर का जो है आप घंटे का मान लो, 3 घंटे में ये जो है फुल हो जाएगी। 2 या 6 और 2 एम्पियर से ज़्यादा भी बनाता है तो 3 घंटे में ये फुल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 50 वाट का सोलर पे हम कितना एम्पियर की बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए। धूप कम से कम 8 घंटे तो रहता ही है फुल, और सुबह हो जाती है 5 बजे 6 बजे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोलर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब भी धूप आएगा तभी काम करेगा, नहीं। धूप नहीं है बट सुबह हो गई काम करना शुरू कर देता है। और जब काम करना शुरू करता है तो एम्पियर इसका कम रहता है, ठीक है। मतलब धूप के हिसाब से इसका एम्पियर कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा धूप रहेगा, पूरा रहेगा, तब 2.5 एम्पियर देगा ये। और जब सुबह होगी तो कम से कम आधा एम्पियर तो ज़रूर देना शुरू कर देता है। तो एक तरह से इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो 9 घंटे का हम जोड़ते हैं, 9-10 घंटे, 2 एम्पियर का देगा तो 10 दूनी 20 एम्पियर, यानी बोला जाए तो 20 से 25 एम्पियर तक की बैटरी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। 20 से 25 एम्पियर की बैटरी लगा दोगे तो इसमें फुल चार्ज करके दे देगा ये, ठीक है। अब देखो 20 एम्पियर की बैटरी रहेगी, मान लिया आपने 20 एम्पियर की बैटरी लगा दिया और 20 गुना 12 करो, क्योंकि 12 वोल्ट वाली बैटरी होगी तो 12 गुना 20 करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 240 वाट। यानी आपका जो 250 वाट का ये जो है बैटरी वाला सेटअप सिस्टम लगेगा आपका, मतलब बैटरी का जो स्टॉक पावर रहेगा ना 250 वाट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें निष्कर्ष निकाले हैं कि
अगर हम 50 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो उसमें बैटरी जो है 20 से 25 एम्पियर की लगा सकते हैं। और 25 एम्पियर की लगाएंगे तो 25 गुने 12 करोगे तो 25 गुने 12 करोगे तो कितना होगा, 25 अट्ठे 200 और उसके बाद 25 चौके 100, 300 लगभग, ठीक है। मतलब 300 एम्पियर तक का 300 वाट तक का आपका सिस्टम बनेगा। 300 वाट। अब 300 वाट में अगर आप यदि 10 वाट का एलईडी बल्ब 5 लगाते हो, ठीक है, 10 बचे 50 वाट जो है पर घंटा आपका यूज होगा। और आपके पास स्टॉक कितना रहेगा, 300 वाट है, ठीक है। अब 300 वाट है और 50 वाट जो है 1 घंटे में लेता है, तो जोड़ लो 50 1 घंटे में 50 वाट, 2 घंटे में 100 वाट, और 300 वाट रहेगा तो 1 घंटे 2 घंटा चला 100 वाट, और तो 300 वाट कितना 6 घंटे चलेंगे। और आपका जो है कभी भी बैटरी जो है पूरा फुल टू फुल मापा हुआ जितना हम जानते हैं उतना कभी भी नहीं देता है लीड एसिड बैटरी। अगर पूरा पावर, जैसे मान लिया जाए आपने 20 एम्पियर का यूज किया लिया बैटरी, तो 20 एम्पियर तक पूरा आपको कभी नहीं देगा पावर, डिस्करेंट इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो 300 एम्पियर तक का 300 वाट का अगर बैटरी यूज करोगे लगाओगे तो 250 वाट तक आप यूज कर लोगे। यानी आप अगर 10 वाट का सोलर एलईडी लाइट जलाओगे, 10 वाट का एलईडी लाइट 5 जलाओगे तो 50 वाट 1 घंटे में, और 250 वाट यूज करने में आपको लगेंगे 5 घंटे, ठीक है। यानी आपका 10 वाट का 9 वाट का एलईडी 5-6 घंटे चल जाएंगे, 5, ठीक है। इस तरीके से आप 50 वाट के सोलर सिस्टम पे आप इस तरीके का इन्वर्टर में 50 वाट के सोलर से और 25 वाट का बैटरी लगा करके जो है 5 एलईडी लाइट आप जला सकते हो 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो जो भी ये 50 वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो उनको मैंने ये कैलकुलेशन बता दिया। 50 वाट के सोलर सिस्टम में आप 25 वाट का जो है आप इसमें बैटरी लगाइएगा। कहने का मतलब कि अगर 100 वाट का आपके पास सोलर है तो 50 एम्पियर की बैटरी, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मतलब जितना वाट का सोलर रहता है ना उसका आधा कर दोगे तो आधा जो है आपका एम्पियर की बैटरी हो जाएगी, समझ गए आप। मतलब 50 वाट का ये सोलर है तो 25 एम्पियर की बैटरी, और 100 वाट का सोलर है तो 50 एम्पियर की बैटरी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा हमने निकाला है। ये पर्सनल मैंने जो है इसको एक्सपेरिमेंट करके मैं बताया हूँ, किसी के बताने पे नहीं किया है। मैंने इसके चार्ज करके देखा है और 2-3 दिन इस तरीके से मैंने खोल के चार्ज किया। तो इसमें ये निष्कर्ष निकला कि अगर आपके पास 300 वाट का सोलर सिस्टम है, 300 वाट का 12 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 300 वाट की सोलर सिस्टम है तो उसमें आप 150 एम्पियर तक का बैटरी लगा सकते हो, ठीक है। तो 150 150-60 एम्पियर तक की बैटरी लगा दोगे तो फुल चार्ज कर देगा। मतलब जितना वाट का सोलर है उसका आधा करोगे तो उतना एम्पियर की आपको बैटरी लगानी है, ये समझ लीजिए। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो आज का, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि 75 वाट का मेरे पास सोलर पैनल है तो उसमें बैटरी कितने की लगेगी। तो बैटरी आप इसका आधा कर सकते हो, 75 का आधा आप जोड़ लो कितना होता है, 35-37, मतलब यह समझ लो कि 40 एम्पियर की बैटरी भी लगा दोगे तो आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 40 एम्पियर की बैटरी चल जाएगी। तो 75 वाट के सोलर पैनल पे आप 40 वाट की बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है, यूज़ हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नमस्कार।